हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में जो कि हावर्ड गार्डनर ने दिया था, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर बार इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए इसको अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर कम से कम वो श्योर हो जाएगा कि आपका आना ही आना है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, लास्ट में हम आपको कुछ एमसीक्यूज भी कराएंगे ताकि आपका और भी क्लियर हो जाएगा जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम इस पर अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, यानी कि बुद्धि जो है एक तरह का नहीं होता, वो बहुत तरह का होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको भी मजा आएगा आज। देखिए, इसमें क्या है कि ही इज़ एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब ये कहाँ के थे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट? तो अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका के संज्ञानवादी थे ये। उसके बाद देखिए क्या है कि इसमें दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लिश और हिंदी मिक्सिंग रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हम आपको एक एक करके फुल्ली एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, ही फर्स्ट टॉक्ड इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था वो किस में दिया था? तो फ्रेम्स ऑफ माइंड में दिया था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था, उसी में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में इन्होंने सबसे पहले चर्चा किया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पियाजे, एरिक्सन एंड जीरोम ब्रूनर। ठीक है, ये किससे किनसे प्रभावित थे? तो जीन पियाजे से प्रभावित थे। ठीक है, एरिक्सन से प्रभावित थे और जीरोम ब्रूनर से प्रभावित थे। ठीक है, अब आगे पॉइंट देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि को एक तत्व नहीं, ठीक है, बुद्धि कोई जो है एक तत्व नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी बुद्धि कोई एक ही टाइप का नहीं होता है, बहुत तरीके का होता है जिसको कि अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे समझिए। देखिए क्या लिखा है कि यह सिद्धांत इन्होंने सर्वप्रथम कब दिया था? तो 1983 में दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में सिद्धांत जो दिया था, मतलब ये जो सिद्धांत आया था कब आया था? तो 1983 में। इन्होंने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। कितने प्रकार की बुद्धि? तो प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि। देखिए क्वेश्चन हर जगह से बनता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इन्होंने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। ठीक है, तो 1998 में इन्होंने 8वीं प्रकार की बुद्धि को बताया। तो पहले तो 7 था, ठीक है, उसके बाद 1998 में 8वीं प्रकार की बुद्धि को जो है ऐड किया। उसके बाद 2000 ईस्वी में 9वीं प्रकार की बुद्धि को समाहित किया। ठीक है, या फिर उसमें ऐड किया। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो गया? तो 7, 8, 9। आपको बता दें कि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें केवल 8 प्रकार का ही बुद्धि का चर्चा किया गया है। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हावर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था वो कितने प्रकार के हैं, तो चूंकि जब तक अभी एनसीईआरटी का सिलेबस अपडेट नहीं होता है तो आप उसका आंसर 8 ही लगाओगे। ऐसे टोटल अभी तक 9 है। ठीक है, तो आपको 8 ही लगाना है, इसलिए क्योंकि आप इस पे चैलेंज कर सकते हो कल दिन की आप आंसर कोई भी करोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करोगे, तो आपका चैलेंज करने का एक बेस बनता है। ठीक है, तो आपको आंसर 8 ही करना है। आगे देखिए क्या है कि इनके अनुसार वह बच्चा जो आसानी से पहाड़ा याद कर सकता है जरूरी नहीं कि दूसरे बच्चे से अधिक प्रतिभाशाली हो। ठीक है, जिसे पहाड़ा याद करने में कठिनाई होती है, हो सकता है कि दूसरा बच्चा किसी दूसरे तरह की बुद्धि में अधिक बुद्धिमान हो। इनकी सूची अस्थायी है। तो यहाँ पे समझिए क्या है कि यह जरूरी नहीं है कि जो बच्चा आसानी से पहाड़ा याद कर लेता है, ठीक है, तो वह दूसरे बच्चे से क्या हो तो अधिक प्रतिभाशाली हो गया, ऐसा कोई भी बात नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो बच्चा अगर अच्छा गा सकता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो अच्छा खेल भी सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से है कि कोई अगर अच्छा खेल सकता है तो कोई अच्छा गा नहीं सकता। मतलब क्या है कि
ये बुद्धि के अकॉर्डिंग क्या है, उसी को कैटेगराइज किया गया है, उसी को क्लासीफाई किया गया है। तो सभी बच्चे में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, इसलिए सभी बच्चा क्या है, यूनिक होता है। तो सभी में बुद्धि का प्रकार अलग है, किसी में एक प्रकार की बुद्धि जो है सबसे टॉप पे होती है, ठीक है। अगर इसका आप लोग ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से होता है, मतलब एक बुद्धि जो है हमेशा टॉप पे रहेगा। तो जिस चीज़ में जो बुद्धि टॉप पे रहेगा उसमें वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसमें उस चीज़ की योग्यता जो है सबसे अधिक होगी, ठीक है। और बाकी जो है बुद्धि इसी तरह से क्रम में होता है, कोई बुद्धि सबसे कम होगा तो कोई बीच में होगा, तो इस तरह से बुद्धि का क्रम भी होता है, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे देखिए लिखा है इनकी सूची क्या है, तो अस्थाई है। मतलब ये हुआ कि इसमें और भी प्रकार की बुद्धि हो सकता है फ्यूचर में ऐड हो, ठीक है, इसलिए इनकी सूची क्या है, तो अस्थाई है। जैसे सबसे पहले दिया था 7 प्रकार की बुद्धि, फिर 8वां जुड़ा, फिर 9वां जुड़ा, हो सकता है कि इसके बाद 10 भी आ जाए। तो इसलिए इनकी सूची क्या है, अस्थाई है। इस पर हमेशा जो है उनका खोज चलता रहता है, ठीक है, चल रहा है। तो अभी ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये अभी प्रेजेंट में हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं बुद्धि के प्रकार। अब यहाँ से आ गया मेन टॉपिक हमारा, बुद्धि के कितने प्रकार हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा पढ़ के, आपको भी पता चला कि बुद्धि के इतने प्रकार भी होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के कुल 9 प्रकार हैं जो निम्नलिखित है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है बुद्धि का 8 ही प्रकार है, ठीक है। तो आप लोग आंसर 8 ही लगाइएगा। अगर ऐसा पूछा जाता है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो 9 प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है कि पहला जो है लिंग्विस्टिक वर्बल, यानी कि भाषागत बुद्धि। तो यहाँ पे समझिए लिंग्विस्टिक वर्बल भाषागत बुद्धि। तो भाषागत बुद्धि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, भाषा यानी क्या हुआ, जिनमें भाषा भाषा से रिगार्डिंग जो भी स्पेशल क्वालिटी होता है, ठीक है, तो वो भाषागत बुद्धि के अंतर्गत आता है। जिनमें इस प्रकार की बुद्धि होती है उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, ठीक है। और होती है उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे के विचारों को समझने एवं भाषा उपयोग करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब इस प्रकार की बुद्धि जिसमें होगी उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होता, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, किसी को इम्प्रेस कर सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। तो जिनमें लिंग्विस्टिक वर्बल यानी कि भाषागत बुद्धि जो है अधिक होगा, उन इस तरह की योग्यता अधिक होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, किसी को मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो राइटर हो जाते हैं, पोएट हो जाते हैं और एडवोकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो राइटर पोएट और एडवोकेट होते हैं इनमें लिंग्विस्टिक वर्बल यानी कि भाषागत बुद्धि जो है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, सेकेंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय बुद्धि क्या है, जिनमें इस प्रकार की बुद्धि अच्छी होती है वह तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं, अमूर्त तर्कना कर सकते हैं, न्यूमेरिकल पैटर्न्स और कैलकुलेशंस अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या कहता है कि जिनमें इस प्रकार की बुद्धि अच्छी होगी वह क्या करेगा, तो तार्किक यानी कि लॉजिक वो अच्छा लगा पाएगा, ठीक है। आलोचना मैंने किसी भी चीज़ पे आलोचना वो कर सकता है, आलोचनात्मक चिंतन कर सकता है, अमूर्त तर्कना कर सकता है, ठीक है। अमूर्त तर्कना यानी कि काल्पनिक चिंतन वो कर पाएगा, ठीक है, तर्क वितर्क कर पाएगा, जिस चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उस चीज़ के बारे में भी वो अच्छे तरीके से सोच पाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि न्यूमेरिकल पैटर्न्स और कैलकुलेशंस अच्छी तरह कर सकता है, ठीक है। तो जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह होता है उसको भी वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। कौन, तो जिसका भी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छा होगा यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे बच्चे क्या होते हैं, या इस प्रकार के जिनमें बुद्धि अधिक होती है वो क्या बनते हैं, तो बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, साइंटिस्ट, ठीक है, स्टैटिशियंस, मैथमेटिशियन, इंजीनियर्स, ईटीसी। तो यहाँ पे जितने भी हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बैंकर्स जो होते हैं या फिर जो अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर करेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है और हर बार क्वेश्चन इस पे आधारित आता रहता है। अब जानते हैं हम लोग थर्ड टाइप का, ठीक है। तो ये है स्पैटियल विजुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या है, तो स्पैटियल विजुअल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि। तो देखिए इस पे क्वेश्चन आ चुका है,
इस प्रकार की बुद्धि जिनमें अधिक पाई जाती है, ठीक है, इनमें जो है दृश्य बिंब प्रतिरूप, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, दृश्य बिंब प्रतिरूप निर्माण, मानसिक बिंबों को बनाना, बिंब होता है इमेज, ठीक है, बिंबों को बनाना तथा उनका उपयोग करने एवं उसे मानसिक धरातल पर परिमार्जित करने की योग्यता होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो है इमेजिनेशन करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, इमेजिन करके वो किसी चीज़ को बना सकते हैं। इनमें स्पेस को यूज करने की क्षमता अधिक होती है, अगर कोई स्पेस है वहाँ पे किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, तो इस तरह की योग्यता जो है इनमें बहुत ज़्यादा होती है, वो इमेजिन करके वो बता सकते हैं, ठीक है। जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जो नक्शा वगैरह तैयार करते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जो मूर्तिकार होते हैं, ठीक है, वो इमेजिन करके एक मूर्ति को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है किसमें, तो स्थानिक बुद्धि में, यानी कि ये प्लेस का यूज इनको बेहतर करने के लिए आता है। तो इसका एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, मूर्तिकार है, चित्रकार है, ठीक है, वास्तुकार है, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि इंटीरियर जो डेकोरेटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सिटी प्लानर, यानी कि सिटी प्लान, अगर एक सिटी प्लान करना है वहाँ पे कहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में कौन अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पाएगा, तो जिनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाया जाएगा, ठीक है, यानी कि स्पेटियल विजुअल इंटेलिजेंस पाया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रकार की बुद्धि, बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। तो आप लोग पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो आपसे कुछ ना कुछ वो इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा और आपका हो सकता है कि 1 से 2 नंबर मिस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, शारीरिक गतिक बुद्धि, इसमें क्या है, तो बॉडी मूवमेंट को, ठीक है, नियंत्रित करने की योग्यता होती है तथा किसी ऑब्जेक्ट को स्किलफुली हैंडल करता है, यानी कि बॉडी मूवमेंट वो अच्छे तरीके से कर पाता है। जैसे डांसर वगैरह होता है तो बॉडी को वो अच्छे से मूव कर पाता है, उसका बॉडी देखते हैं कितना मतलब फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, तो बॉडी को कंट्रोल कर पाता है, तो जो सभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो सभी कर पाएं, अगर आपके अंदर ये इस प्रकार की बुद्धि की योग्यता अगर कमी है तो आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप जो फुट का स्टेप होता है आप उसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट को क्या करता है, वह कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, तथा किसी ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुली क्या करता है, वो हैंडल भी करता है। जैसे कि यहाँ पे एथलीट्स हो जाता है, डांसर्स हो जाता है, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो जाता है, एक्टर्स हो जाता है, ठीक है, फिजिकल थेरेपिस्ट हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे समझ गए होंगे कि बॉडी मूवमेंट्स रिगार्डिंग जो भी होगा वो इसी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो इसका नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, म्यूजिक से रिगार्डिंग में है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है, संगीतात्मक बुद्धि, ठीक है, या फिर सांगीत, इसको क्या कहते हैं, सांगीतिक बुद्धि भी कहते हैं। देखिए सांगीतात्मक बुद्धि में क्या होता है कि सांगीतिक लोच तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता होती है, ठीक है, मतलब संगीत के रिकॉर्डिंग इसमें जो गला को मतलब उसके अकॉर्डिंग गले को चेंज करना, मतलब वॉइस को चेंज कर पाने की योग्यता, मतलब इस तरह की योग्यता उसके अंदर होती है। किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी वो अच्छे से बजा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में, तो सिंगर्स हो जाएगा, म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो जाएगा, इंटरटेनर्स हो जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इनमें इस तरह की योग्यता होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की योग्यता जिसमें होगी वह म्यूजिक अच्छे से जो है बजा पाएगा, गा पाएगा, ठीक है। तो संगीतात्मक बुद्धि में ये सब आता है, कौन कौन, तो सिंगर, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, इंटरटेनर्स, ईटीसी। अब आगे देखते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, इंटरपर्सनल एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। तो यहाँ पे समझते हैं, इससे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हिंदी में, जो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट करने की बेहतर योग्यता इसमें होती है, ठीक है। जिनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, तो वो क्या करते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट या फिर कम्युनिकेट करने की क्या होती है, तो बेहतर योग्यता इसमें होती है। तथा इसमें व्यक्ति जो है दूसरे के उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों और अभिप्रेरणाओं, ठीक है, का सही बोध करते हुए मधुर संबंध स्थापित करता है,
ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे इंटरपर्सनल क्या होता है कि वो और लोगों के भावनाओं को भी वो समझता है, खुद के बारे में ही नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरे की भावनाओं को भी समझता है। तो ये हो जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। इसका एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन होते हैं। टीचर्स होते हैं। अगर मान लीजिए कि टीचर बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो उस बच्चे के लिए वो टीचर क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, और माहौल क्या होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब देखिए पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस में क्या होता है कि उनमें जनता की भावनाओं को समझने की योग्यता होती है। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं, तो एक पॉलिटिशियंस को ये भली भांति पता होता है। ठीक है। आगे है जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सेल्समैन होते हैं। जैसे सेल्समैन का बात करें तो वो देखते हैं कि आप जरूर फेस किए होंगे कि वो आपको किस तरह से अपनी तरफ मोटिवेट कर लेता है कि आप ये सामान खरीदो या आप ये सामान लो। ठीक है, जो जैसे जो LIC एजेंट होते हैं उनमें भी इस तरह की योग्यता होती है। ठीक है, जो सोशल वर्कर होते हैं या फिर रिलीजियस लीडर होते हैं उनमें भी इस तरह की योग्यता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें अधिक होती है। अब आगे देखते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतःव्यक्तिक। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःव्यक्तिक या अंतरा व्यक्तिक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो खुद के बारे में सोचता है, केवल अपने बारे में, खुद में ही वो बिजी रहता है, किसी दूसरे से उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं, कमियों तथा बेहतरी को समझते हैं। ठीक है, वो खुद के बारे में वो खुद को जो है वो समझता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। ठीक है, तो ये 7वीं प्रकार की बुद्धि है। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, तो अपनी निजी भावनाओं को, अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं के, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो कमियां हैं या उनके लिए क्या बेहतर होगा वो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन आते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु आ जाएंगे, दार्शनिक आ जाते हैं। ठीक है, उन्हें यह भली भांति पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, कमी क्या है, अच्छाई क्या है, इस चीज़ को वो समझ सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो कि 1998 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1998 में। इसके बाद है 9वीं प्रकार की बुद्धि जो कि 2000 ईस्वी में ऐड किया गया था। तो देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि, तो प्रकृतिवादी बुद्धि नाम से ही क्लियर है कि इस प्रकार की बुद्धि जिसमें होगी उन्हें नेचर के करीब रहना ज़्यादा पसंद आएगा, यानी कि उन्हें नेचर पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता का होना तथा नेचर के करीब रहने वाला होता है। इन्हें पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने की योग्यता होती है। ठीक है, और इसे जोड़ा कब गया था, तो 1998 में ऐड किया गया था। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रकृति से संबंधित होगा, पहाड़, झरना, ये सब चीज़ जिन्हें पसंद होगा, जिन्हें प्रकृति के बीच रहना पसंद होगा, ठीक है, जो जिन्हें नेचर से ज़्यादा लगाव होगा, तो उनमें इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा पाई जाएगी। इन्हें पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने की जो है इन इस प्रकार की जिसमें बुद्धि होती है उनमें योग्यता पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए कौन कौन आता है, तो शिकारी, जो शिकारी होते हैं उनमें इस प्रकार की प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, किसान जो होते हैं, तो किसान में भी प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है, किस मौसम में किस प्रकार का फसल बोया जाए, फसल में कितने पानी की आवश्यकता है। ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा फसल उगाया जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का उन्हें ज्ञान होता है। ठीक है, जो पर्यटक होते हैं जिन्हें प्रकृति से प्रेम होता है, ठीक है, वो पर्यटक उनमें इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होती है, तभी वो एक अच्छे पर्यटक भी होते हैं। ठीक है, फिर पक्षी विज्ञानी हो गया, पहाड़ तथा जानवर आदि में रुचि रखने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, इसमें प्राकृतिक बुद्धि अधिक पाई जाती है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी वॉच कर रहे हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग कम से कम एक ग्रुप में या फिर किसी फ्रेंड को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मैं खुद मोटिवेट हूँ, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो ला पाऊँ। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वीं प्रकार की बुद्धि, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसको कब ऐड किया गया था, तो 2000 में। ठीक है, तो 9वीं प्रकार की यह बुद्धि है।
तो मानव अस्तित्व, जीवन मरण, ठीक है, ब्रह्मांड का अस्तित्व, मानव व्यवहार के रहस्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है, या इसमें जो रुचि रखता है उसमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो कि अस्तित्व की खोज में रहता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? संत आ जाएंगे, जो शोधकर्ता यानी रिसर्चर होते हैं वो आएंगे, फिलोसफर आएंगे यानी कि दार्शनिक आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की बुद्धि जिसमें होती है वो क्या होते हैं? वो जीवन मरण या फिर अपने अस्तित्व के बारे में, मैं कौन हूँ, ठीक है, मृत्यु क्यों क्यों होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो जानने को इच्छुक रहता है। जन्म क्यों होता है, ठीक है, मैं कौन हूँ, ये सब तो जनरली आपको पता है। ठीक है, तो अस्तित्ववादी बुद्धि ये इसी प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स में एक शेयर एटलीस्ट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।